नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया के लिए उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। विधानसभा चुनाव में दो सीटें भिलाई नगर से आती हैं, भिलाई नगर और वैशाली नगर। वैशाली नगर विधानसभा 2008 में परसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। तब से भिलाई में दो सीटें हो गई। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा शहर कहा जाने वाला भिलाई राजनीति में बहुत बड़ा स्थान रखता है। यहां की राजनीति राज्य की सरकार का निर्णय तय करती है। इसलिए इन दो सीटों में इस बार जो चुनाव हो रहा है, बड़े कांटे की टक्कर है। भिलाई नगर से भाजपा के उम्मीदवार 1990 से राजनीति करने वाले प्रेम प्रकाश पांडे यहां के उम्मीदवार बने हैं। मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक का पद संभालने वाले प्रेम प्रकाश का अनुभव, प्रेम प्रकाश का जनसंपर्क और प्रेम प्रकाश की पहचान आज भिलाई में अनजान नहीं है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अनजान नहीं है। लेकिन उनके सामने जो पिछले चुनाव में चुनाव जीते थे देवेंद्र यादव, बहुत कम अंतर से जीते थे। वे भिलाई नगर निगम के महापौर भी रहे हैं और 5 साल से विधायक भी हैं। कांग्रेस ने फिर एक बार उनको प्रेम प्रकाश के सामने मैदान में उतार दिया है। दोनों के बीच कांटे की लड़ाई है। युवा टीम दोनों की घूम रही है। प्रेम प्रकाश का प्रचार भूपेश सरकार की गलतियों पर, झूठे वायदों पर, उनके घोषणाओं पर वे उदाहरण पेश करते हैं। मतदाताओं को बता रहे हैं कि सरकार ने कहां धोखा किया आपके साथ, कहां झूठ बोला आपके साथ। वहीं देवेंद्र यादव, हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, सरकार ने ये किया। दोनों ही तरीके से अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। दोनों की रैलियां सड़कों में देखने को मिल रही हैं। दोनों की टीमें सड़कों में घूमती नजर आ रही हैं। डोर टू डोर दोनों लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। इनकी रैलियों में जो भीड़ देखने को मिली है, उससे लगा कि चुनाव बड़ा कांटे का है। अब हम आते हैं वैशाली नगर। वैशाली नगर दूसरी ऐसी सीट है जहां 10 साल लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। विद्यारतन भसीन 2018 के कांग्रेस की लहर में बीडी कुरैशी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लगभग 20,000 वोट से जीते थे। एक बार उपचुनाव में यहां कांग्रेस जीती है और 3 बार विधानसभा में भाजपा जीती है। इस बार भाजपा ने भी उम्मीदवार चयन किया है क्योंकि भसीन का निधन हो गया है और उन्होंने 4 बार के पार्षद रिकेश सेन को मैदान में उतारा है। रिकेश सेन पिछड़ी जाति से आते हैं और 4 बार के पार्षद हैं। वैशाली नगर का बच्चा बच्चा उनको जानता है, हर घर में उसकी पहचान है। लेकिन चुनाव में क्या होता है, इसका परिणाम कोई नहीं जानता। इसलिए चुनाव में अपने अपने दावे, अपने अपने जनसंपर्क, अपनी पहचान बताने के लिए डोर टू डोर जाना पड़ता है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश चंद्राकर परिवार से पहली बार भिलाई में कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है। वासुदेव चंद्राकर और चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ की राजनीति के स्तंभ हैं।
दिल्ली से लेके भोपाल की राजधानी तक चंद्राकर परिवार का दबदबा रहा है। खेरथा, गुंडादेही जैसे विधानसभाओं से वादे चंद्राकर ने कांग्रेस का परचम लहराया है। वादे चंद्राकर ने 1993 में एक नया दांव खेला था। दो नए चेहरे पहली बार कांग्रेस में उतारे थे, पाटन से भूपेश बघेल को और बेमेतरा से चेतन वर्मा को। ये दोनों नए चेहरे थे और दोनों ही चुनाव जीते थे। भूपेश के बाद ये मुकेश चंद्राकर दूसरे उम्मीदवार हैं जो बघाली नगर से चुनाव लड़ने आए हैं। जो हमारे देश को बार-बार प्रतिनिधित्व दे चुके हैं, वो हमारे बीच आ चुके हैं और सभी लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। अखिलेश जी, आप जहां भी आए कृपया गुलाब की पंखुड़ी जहां रखी हुई है कृपया। चंद्राकर परिवार का असर दांव पर लग गया है। चंद्राकर परिवार पूरी ताकत के साथ भिलाई वैशाली नगर में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। डोर टू डोर उनका संपर्क हो रहा है। भूपेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वे वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पिछले चुनाव में 2018 में दुर्ग संभाग की 20 सीटों में से 17 सीट जीत गई थी। उसी का फायदा कांग्रेस 23 में उठाने की कोशिश कर रही है। अब कितना सफल होंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन दोनों ही विधानसभाओं में प्रचार प्रसार रैलियां, डोर टू डोर जनसंपर्क, वायदे, शिकायतें, पंपलेट, बैनर, पोस्टर, तरह तरह के प्रचार प्रसार देखने को मिल रहे हैं। दोनों सीटों में बीजेपी कांग्रेस कहां कहां परचम लहराएगी ये तो 17 तारीख को मतदाता तय करेंगे। लेकिन अभी तो चारों उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा हो रही है और चारों का मूल्यांकन जनता कर रही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं। अगले वीडियो में आपसे दूसरी विधानसभाओं के बारे में मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।